ये गाचा कोटा का 6th पार्ट है। इससे पहले पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बहुत बड़ा कांड होने वाला है, तो शुरू करते हैं। हम कुछ वक्त पीछे चलते हैं। जब अमू क्लीनर से मिली थी, वो सबको अपने घर के तरफ लेके आती है, जो किसी बहुत बड़े टावर जैसा था। झांका को ये काफी दूर से दिख गया था। रूडो इसे देख सोचा, क्या ये स्पीयर तक जाता होगा? अमू सबको अंदर आने को कहती है। अंदर से वो जगह काफी बड़ी थी। अमू बोली, मेरा घर बिखरा हुआ है, इसलिए मेरे कमरे में चलो। और साथ में वो सबको अपने मास्क उतारने को कहती है, क्योंकि वहां गंदी हवा अंदर नहीं आ सकती। अमू इन सबको बिना मास्क के देख बहुत खुश हो जाती है और वो बोली, पूछो क्या पूछना चाहते हो? तो रूडो आगे आके पूछता है, मैं ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जो स्पीयर और ग्राउंड आ जा सकता है। क्या तुम ऐसे किसी को जानती हो? पर अमू उसकी बात टाल के पूछती है, किसी को पसंद करने के लिए क्या जरूरी होता है? ये सुन सब लोग शॉक हो जाते हैं। अमू को तेज स्मेल करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मुझे वो लंबू आदमी अच्छा लगा। और वो अजीब स्माइल करती है। इंजन बोला, ये प्यार की बातें जानकारी की कीमत है क्या? हम यहाँ स्पेयर के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्यार की बातें उस जानकारी को पाने का कोई पेमेंट जैसा है क्या? अमू इस पर परेशान होने लगती है। ये नहीं हो सकता। तुम अमू का इस्तेमाल करना चाहते हो। तुम अमू से मिलने इसलिए आए क्योंकि मुझसे तुम्हें कुछ चाहिए। झूठ ही सही, पर ये कह देते कि तुम मुझसे मिलने आए हो। इंजन सिचुएशन को संभालने के लिए कह देता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये सुन टॉमी और रियो चौंक जाते हैं और अमू और गुस्सा हो जाती है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। इंजन भी परेशान होके बोला, जरा ढंग के कपड़े पहना करो, मेरा ध्यान भटक रहा है। ये सुन के वो और भी भटक जाती है और वो अपने पावर एक्टिवेट करती है। इंजन बोला, मैं समझ गया था, ये एक गिवर है। रूडो उसके जूतों को देखता है, उन पर भी उसके ग्लव जैसा निशान था। तभी अमू बोली, इसे सबक सिखाओ मेरे प्यारे दोस्त। तभी इंजन के पीछे से डेलमन उस पे हमला कर देता है। ये देख सब लोग हैरान हैं। रूडो पूछता है, तुमने ये क्या कर दिया? पर डेलमन कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वो अमू से बोला, ये तुम्हारा काम है ना, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? इस पर वो फिर से पूछती है, बताओ किसी को चाहने के लिए क्या जरूरी है? तुम बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मैं बोलूंगी तो हमारी जान पहचान कैसे होगी? रूडो बोला, मैं इस लड़के से बिल्कुल बात नहीं करूंगा। और वो पागलों जैसे स्माइल करती है। तभी जांका आगे बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, वरना मैं तुम्हें दुश्मन मान के तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर अमू रोने लगती है। वो बोली, मुझे हर्ट हुआ है। तभी पीछे से डेलमन हमला कर देता है और झांका इंजन उस हमले से बच जाते हैं। झांका बोला, क्या तुम उसके वश में हो? डेलमन चिल्ला के बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका दिल दुखाने की? कमीनो, ये मेरे लिए लड़ने की वजह है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। एमसी बोला, वो उसके वश में नहीं है, वो ये खुद बोल रहा है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। ग्रीस बोला, आखिर यह हो क्या रहा है? इस पर अमू बोली, ये मेरा प्यारा दोस्त मेरा फैन है। टेम्सी बोला, डेलमन किसी को इतना नहीं चाह सकता कि वो किसी को धोखा दे। अमू बोली, मेरा फैन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहती थी। अब डेलमन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकालता है। क्लीनर्स तो यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए आए थे, लेकिन उन्हें अलग ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी बीच रूडो खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मानने लगता है। तभी उसे स्पेयर के लोगों की आवाज सुनाई देने लगती है। एक सिपाही उसे पकड़ के खींचता है, पर असल में वो टेम्सी होता है, जो उसे डेलमन के हमले से बचाता है। वो बताता है, डेलमन का इंस्ट्रूमेंट उसके पास से जुड़ा हुआ है। जब वो फूल उगाता था, उसका इंस्ट्रूमेंट किसी के शरीर के वाटर कंटेंट को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो चाहे तो किसी को पानी के गुब्बारे जैसे भर के मार सकता है। और इसने इंजन पे पीछे से हमला किया। झांका बोला, उसने बहुत तेज वार किया था, तो इंजन को कैसे पता नहीं चला? टेम्सी बोला, लगता है उसने साइलेंट नोजल का इस्तेमाल किया है, पर इसका इस्तेमाल उसने कभी भी इंसानों पे नहीं किया। अब रियो शान पट्टी करके आगे जाने लगती है। झांका उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो उससे पलट के देखती है, तब तक डेलमन हमला कर देता है, जिससे उस रूम में बड़ा छेद होता है। रियो ये हमला देख के सदमे में चली जाती है। ये सब देख अमू बहुत खुश होती है। वो बोली, प्यार की बातें करना शांति की तरफ बढ़ना होता है। टेम्सी रूडो को आवाज देता है, पर रूडो बोला, मुझे लगा मैं ग्राउंड पे हो, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैं स्पीयर पे कैसे आया? टेम्सी और झांका ये देख थोड़े हैरान थे। तभी झांका कुछ सुनता है। वो बोला, ये महक कैसी है? ये कुछ जानी पहचानी है। तब अमू बोली, तुम्हें क्या लगता है यादें कैसे बनती है? देखी हुई चीजों से, सुनी हुई, या फिर बिताया गया वक्त? और मुझे लगता है महक से यादें बनती है। अगर तुम प्यार की बात नहीं करोगे तो तुम्हें पुरानी महक आएगी, फिर शायद तुम्हें प्यार की बात करोगे। ऐसा बोलते हुए वो जीवा के जैसे दिखने लगती है। वो उसे वो टॉय दिखाती है जो रूडो ने उसे दिया था। ये देख रूडो को गुस्सा आता है। वो बोली, मैं इसे मेरे पास रखूंगी। रूडो गुस्से में बोला, तुमने नहीं रखा, तुमने उसे फेंक दिया। बाकी सबको पता चल जाता है। अब वो रूडो के पीछे है, क्योंकि उसका भी डेलमन जैसा हाल है। उसने धोखा नहीं दिया, वो उसे कुछ दिखा रही है। अमू बोली, कुछ भी मत बोलो, मैं किसी को कुछ नहीं दिखाती, मैं तो बस एक महक बनाती हूँ जो तुमने तुम्हारे प्यारे लोगों
लोगों के साथ बिताए वक्त की याद दिलाता है। जो भी उसे सूंघता है हमेशा वो मेरी हिफाजत करता है। और यहाँ पे उसने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। जांका और टेम्सी अपने मास्क पहन लेते हैं। जांका बोला, ये जानकारी देने के लिए शुक्रिया, अब हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएंगे। वो दोनों उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब अमो अपना आपा खोने लगती है। वो बोली, याद करो मैंने कहा था वो यादें तुम्हारी खुशहाल वक्त की होती है। वही रूडो को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, पर वो असलियत और यादों में फर्क नहीं कर पा रहा था। तभी दो लोग जीवा के पास आते हैं। जीवा रूडो की हेल्प मांगती है। इस पर रूडो उन दोनों पे हमला कर देता है, पर वो दोनों असलियत में जांका और टेम्सी होते हैं। रूडो बोला, सिपाहियों, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरे पास असली ताकत है, अब मैं इस ताकत से तुमको पेल दूंगा। तभी रियो भी उठती है। वो भी रूडो के जैसा अपना वश खो चुकी है। साथ में फॉलो भी उसके वश में था। वो दोनों चारों तरफ से गिर जाते हैं। टेम्सी बोला, मैं मेरा इंस्ट्रूमेंट अपने किसी दोस्त पे ही इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो अपना इंस्ट्रूमेंट निकालता है। तभी हम डेलमन की याद देखते हैं, जिसमें उसकी पार्टनर उसके उगाए एक फूल के पौधे के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। और वो औरत अब अमू है। वो बोली, क्या तुम मेरे फैंस का सामना करोगे? टेम्सी बोला, वाइटल इंस्ट्रूमेंट टोकुशन, और उसका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी बाकी सब उन पे हमला कर देते हैं। टेम्सी अपने इंस्ट्रूमेंट को घुमाता है और एक एक करके सबको अपने जाल में बांध देता है। ये देख अमू की हालत खराब हो जाती है और उसके फैंस को कुछ करने बोलती है, पर जैसे ही वो हिलने की कोशिश करते हैं जाल और मजबूत होता जाता है। टेम्सी को लगा थोड़ा सा दर्द उसके दोस्तों को होश में ला देगा, पर अमू बोली, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, क्योंकि मेरे फैंस मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब होगी खून की बारिश। तभी टेम्सी बोला, मेरा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डंडा है जिससे धागा लपेटा जाता है। वैसे ही वो अपने दोस्तों को लपेट लेता है। साथ में वो अमू को भी उल्टा टांग देता है। वो बोला, अब जल्दी से मेरे दोस्तों को नॉर्मल करो। जांका बोला, जरा जल्दी करो, मैं ये नजारा नहीं देख सकता और मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। ग्रीस टॉमी के पास आता है, जो इंजन को संभाले थी। उसे लगा इंजन को मेडिकल टीम के पास ले जाना होगा। अमू को अब दर्द हो रहा है। इससे पहले कोई भी उसके साथ ऐसे पेश नहीं आया। वो जोर से मदद के लिए चिल्लाती है। इस पर सब लोग उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, पर टेम्सी रूथलेस होके हुए सबको देखता है। वो बोला, ठीक है, तुम इससे इतना पसंद करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो सब तेजी से घूमने लगते हैं और एक के बाद एक फ्लोर तोड़ते हुए वो सब नीचे जाने लगते हैं और ग्राउंड पे जाके गिरते हैं। जांका ये सब देख बोला, टेम्सी तुमने सबको मार दिया, सब लोग मरे पड़े थे। टेम्सी आता है। वो बोला, लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। ऊपर से पागल अमू बोली, देखा मुझसे प्यार से बात न करने का नतीजा, तुम्हारे बेरहमी से वो सब मर गए। और इस मूवमेंट पे मुझे लगा टेम्सी एक धोखेबाज है। तभी वो बोला, जांका क्या तुम वो बात भूल गए क्या, कि वो एक कितना भी जानलेवा वार झेल सकते हैं? क्या तुम्हें याद नहीं, पेमलिन ने हमें वो मंत्र ड्रॉ करवाया था? तभी इंजन अमू के पीछे से उसका एक बूट निकाल लेता है। दूसरी तरफ क्लीनर्स एचक्यू में सैम्यू रूडो की फाइल पढ़ रही होती है। तभी कॉर्वस उसे एक लॉलीपॉप देकर पूछता है, उस दिन तुमने रूडो की आंखों में देख के ऐसा क्या पता चला कि तुम अंदर से हिल गई? सैम्यू बोली, उसके अंदर मैंने जो देखा वो आज तक किसी के अंदर नहीं देखा, ऐसा कुछ जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इधर इंजन बोला, तुमने तो मुझे पहने ही नहीं है, ये बुरी बात है। अमू उससे बूट लेने के लिए झपट पड़ती है। वो बोली, इसे वापस करो, इसमें से उस इंसान की महक चली जाएगी। ये सुन इंजन उसे सूंघता है और उसे बहुत बदबू आती है। टॉमी बोली, वो मंत्र से पहले ही ठीक हुआ था, वो तो बस बेहोशी का नाटक कर रहा था। इंजन बोला, अगर तुम्हें बूट चाहिए तो उन पर से अपना वश हटा दो, तो बूट दे दूंगा। इस पर अमू बोली कि वो किसी को भी एक बूट के साथ वश नहीं कर सकती, वो अब नॉर्मल है। टेलमन पूछता है, कोई बताएगा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? टेम्सी बोला, लगता है उस मंत्र का असर खत्म हो गया। डेलमन के पूछने पर टेम्सी उसे जो कुछ हुआ वो सब बताता है। इससे डेलमन को बहुत गुस्सा आता है। जांका समझ जाता है कि अमू की ताकत कितनी खतरनाक है, क्योंकि बाकी सबकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उन सब ने अपने किसी प्यारे इंसान को खोया है। अब सब लोग मास्क पहन लेते हैं। इंजन उसे अपना बूट देता है। जांका पूछता है, इसका क्या करना है? इंजन बोला, इसके बूट के बगैर ये बेचारी लड़की है और मैं इससे सबसे प्यारी चीज नहीं लेना चाहता। तभी अमू बहस करने लगती है, तुमने मेरा घर खराब कर दिया, पूरी वाट लगा रखी है, क्या यहाँ किसी को अफसोस नहीं है? जांका उस पे चिल्लाता है। तभी रूडो अपना मास्क उतारता है और उसकी तरफ बढ़ता है। अमू को लगा रूडो को फिर से उसकी महक चाहिए, पर तभी रूडो एक पंच मारता है। रूडो पूरी तरह से गुस्से से भरा हुआ था। वो उसे बहुत पीटता है। इंजन उसे पकड़ के रोक लेता है। ग्रीस बोला, हमें इसकी कमजोरी मालूम है, तुम्हें ऐसे लड़की पे हाथ उठाना नहीं चाहिए। रूडो बोला, तो क्या हुआ, अगर ये लड़की है तो क्या इसे मैं उन लोगों को मारने दूं जिन्हें मैं अपना समझता हूँ? ग्रीस बोला, तुम किसी लाचार को नहीं मार सकते। वो बोला, बकवास मत करो, ये एक गिवर है, इसके वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं। इसकी भोली सूरत पे मत जाओ। ये हमें तड़पता देख बहुत खुश हो रही थी।
रूडो के इस बात पे कोई कुछ नहीं कहता। इंजन बोला, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है तो अब बताओ इससे जानकारी कैसे निकलवाए। इस पर रूडो के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। इंजन उसे बात करने के लिए साइड में ले जाने लगता है। साथ में टॉमे को अमू का फर्स्ट एड करने को बोलता है। रूडो अपने किए पे थोड़ा शर्मिंदा होता है। इंजन बोला, लगता है तुम भूल गए कि यहाँ क्या चल रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं। रूडो बोला, जब मैं स्पीयर पे था तब मैं खुद को रोकता था, जब लोग कुछ भी बोलते तो मैं खुद को रोकता था, पर जब मैं ग्राउंड पे आया तो समझ गया अगर खुद को रोकूंगा तो मारा जाऊंगा। अब मेरे अंदर का गुस्सा मेरे काबू के बाहर है, जिस वजह से मेरे अपनों को तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं कितना चाहूँ फिर भी मैं इसे काबू नहीं कर सकता। इंजन बोला, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी कमियां मालूम है, इसका मतलब तुम खुद पे काम कर सकते हो। एक अरसे पहले मुझे मेरी गलतियां बताई गई थी तो तुम मुझसे आगे हो, इसका मतलब अब हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। टॉमी अमू की माफी मांगती है। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। वो मास्क निकाल के बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे प्यार की बातें कर सकती हूँ। अमू बोली, तुम एक अच्छी माँ बनोगी। मेरी माँ भी अच्छी थी, उसके वजह से मैं मेरे प्यार से मिल पाई और मुझे मेरा खजाना मिला और उस फरिश्ते से मिली जो स्पीयर और ग्राउंड के बीच आ जाता है। ये सुन टॉमी शॉक हो जाती है। ग्रीस ने पूछा, तुमने अभी क्या कहा? और यहाँ ये पार्ट खत्म होता है।